खास कहने का विषय जो अभी है वह ज्ञान है। जिसको जितना ज्ञान है उतना वह सुखी है संसार। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई मजदूर है। यह ज्ञान का ही स्तर है। जिसको जितना ज्ञान है उतना सुखी है, जिसको कम ज्ञान है कम सुखी है। इसलिए कहा गया है कि नॉलेज इज द सोर्सेस ऑफ प्लेजर। ज्ञान ही सुख का स्रोत है। और भगवान कृष्ण ने तो इतना ही कहा, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, ज्ञान से ही शांति मिलती है, ज्ञान लब्धम परम शांति। तो अर्जुन पूछते हैं कि भगवान में कौन सा ज्ञान है। मैं तो देखता हूँ बहुत बड़े बड़े विद्वान सब, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, संसार में बहुत ऐसे हैं, शांति कहाँ मिल रही है। कहते हैं कि अरे वो तो पेट भरने का ज्ञान है, उस ज्ञान से शांति नहीं मिलती। तब कौन सा ज्ञान है? क्या वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है। ये शरीर क्षेत्र है, ये हम आपका शरीर क्षेत्र मतलब खेत। जैसे खेत में हम लोग बीज डालते हैं, थोड़ा सा बीज डालते हैं वह कई गुना होता है। उस फसल को कौन खाता है? खेत का जो मालिक। खेत फसल नहीं खाता। देखे हैं मैं खेत को मक्का भुट्टा खाते हुए? नहीं, जो खेत का मालिक है, जो कहता है मेरा खेत, स्वामी, वही फसल को भुगता है। इसलिए शरीर जो हम आपका जो है वह बतौर खेत है। इसमें भी हम लोग बीज डालते हैं। तुलसीदास ने क्या कहा? तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य कोई बीज है, लुए सो लुए निदान। शरीर रूपी खेत में हम लोग बीज डालते हैं। कौन सा बीज डालते हैं? मैंने हम लोगों से दो तरह का कर्म, पाप रूपी बीज अथवा पुण्य रूपी बीज। आप पाप थोड़ा करेंगे उसका फल बहुत, पुण्य थोड़ा करेंगे उसका फल बहुत। भोक्ता कौन है? खेत नहीं, खेत का जो मालिक आत्मा। नहीं देखते हम लोग बात के सिलसिले में क्या कहते हैं? मेरी आंखें खराब हो गई, मेरे पेट में दर्द, मेरा कमर दर्द कर रहा है, मेरा ठोना दर्द। ये सब तो आपका है। कमर, नाक कान आपका है, लेकिन आप कमर थोड़ो है, नाक मुँह ये सब आप नहीं है। आपका ये सब है। तो आप इसके मालिक वही जो शरीर में बैठा है, सुन रहे तो आत्मा। आत्मा ही जो है इस शरीर रूपी खेत का मालिक, वही भोगता है, शरीर नहीं। शरीर का ज्ञान में पदार्थ है, जड़ है। इसमें जो क्रिया होती है वही चैतन्य आत्मा है। जड़ देखते हैं, आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो मनो लकड़ी देकर जला देते हैं। उस समय चिल्लाता है कोई, रोता है? नहीं। अज्ञान में पदार्थ जड़। आप देख लीजिए, समझिए, कोई विशेष बात नहीं इसमें। आत्मा परमात्मा तत्व रूप में एक ही है, एक है। आत्मा काम जो करते हैं, खेत में बीज डालने वाला किसान कौन है? जो खेत में बीज डालता है किसान मन है। सारे कर्मों का अगुआ मन है। मन में चेतन उसी तरह रहता है, उसकी धारा जैसे दूध में घी रहता है उसी तरह रहता है। मन से कर्म होता है। सारे कर्मों का अगुआ मन है। मन में विचार उठता है, चलना है कहीं बाहर, विचार उठा, संकल्प विकल्प शुरू हो गया और बुद्धि निर्णय करती है।
आपकी बुद्धि जैसी होगी वैसा निर्णय होगा। आपकी बुद्धि सबल है तो उसी तरह का निर्णय, निर्बल है तो उसी तरह का निर्णय। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप अपने तय मन में हुआ कि हमको जाना है पटना, पटना जाना है, मन में संकल्प विकल्प जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो बुद्धि निर्णय करती है। आपकी बुद्धि यदि निर्बल है, कहिए कि चलिए ऐसा सत्संग बराबर होते रहता, और यदि सबल है, क्या कहिएगा, नहीं सत्संग छोड़ के नहीं जाना, बाद में देखा जाए। तो निर्बल सबल वो निर्णय करता है, और सत्संग से बुद्धि सबल होती है। नहीं कहा बिनु सत्संग विवेक न हुई। विवेक का मतलब क्या हुआ? अरे निर्चिर का विवेक, कर्म कर्म का विवेक, पाप पुण्य का कर्म, जड़ चेतन का, माने विवेक, कौन अच्छा कौन बुरा। ये जब तक विवेक नहीं रहेगा तो वही काम कर बैठेंगे जो आपको दुख होगा। अब विवेक यदि हो गया तब वह कर्म नहीं करेंगे जिससे आपको दुख होता है, नहीं करेंगे। इसीलिए प्राय देखते हैं नहीं मन से कर्म कैसे होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक सेठ था, चंदन की लकड़ी का कारोबार बहुत लंबा चौड़ा था। बहुत दिन से चंदन की लकड़ी बिक नहीं रही थी। बहुत चिंता, सेठ जी को बड़ी चिंता, लाखों का घाटा लगने वाला। तो वहाँ के राजा से उसकी मित्रता थी। सेठ जी बैठे बैठे सोचते क्या है कि राजा साहब की मृत्यु हो जाती नहीं, सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आ जाती। अब देखिए बैठे बैठे क्या सोच रहे, सब लकड़ी चिता जलाने के काम बिक जाता। और उधर राजा क्या सोचता है, सेठ जी का कारोबार बड़ा लंबा चौड़ा, टैक्स कम देता है, टैक्स लगाना चाहिए। अब देखिए तो मन से कर्म होता है, आपस में मिलते हैं। राजा सेठ जी से पूछते हैं कि क्या आप हमारे समय कुछ अशुभ सोचे थे क्या? कहाँ महाराज, देखिए इन वर्षों चंदन की लकड़ी पड़ी हुई है, बिक नहीं रही है। वही मैं सोच रहा था कि राजा साहब की मृत्यु हो जाती तो सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम आ। तो राजा का तर ये कैसे सोचे जी, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नया भवन जो बन रहा है उससे चंदन की लकड़ी खिड़की दरवाजा सोफा सेट पलंग कुर्सी टेबल उसमें नहीं बिकती कि राजा साहब मर जाए। प्राय निगेटिव लोग सोचते हैं ज़्यादा, किसी के दुख में दुख से उसको सुख होता है, किसी को सुख से दुख होता है। बड़ा निगेटिव सोचने वाले समाज में इसी तरह के लोग बहुत पाए जाते हैं। दूसरे की तरक्की देख करके जल रहा है, कैसे जो है नाश हो जाए। प्राय देखते नहीं है, देखते हैं, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति किसी के देव की उपासना करता था। वही उपासक जो है देवता खुश हो गए उपासना से, कहा कि वर मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगोगे देने को तैयार, लेकिन सोच के मांगना, जो तुम मांगोगे पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा। तो ये सोचने लगा कि हम कर रहे हैं पूजा पाठ, हम पर देवता खुश है, अब पड़ोसी को दुगुना बिना पूजे पाठ का। देखें होता है कि नहीं। हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, पड़ोसी को 2 करोड़ रुपया हो गया। अब ये सोचने लगा बिना पूजा। फिर कहा कि हमको 1 महल मकान, पड़ोसी को 2 महल। तब सोचा कि अब क्या किया जाए, बढ़ ये रहा है। तो कहते हैं कि हाँ, हमारा 1 आँख फूट जाए, पड़ोसी का दोनों आँख फूट गया। हमारे घर के सामने 1 कुआं, पड़ोसी घर के सामने 2 कुआं, जो भी घर से निकलते जाए सब उसमें कुआं में गिरते जाए। ऐसी भावना के लोग बहुत देखते समाज में। कभी नहीं सोचना चाहिए, सारे कर्मों का अगवा मन होता है। इसीलिए मन से कर, वचन से कर। महाभारत की लड़ाई का क्या करना, वचन नहीं था। द्रौपदी ने बोल दिया कि अंधे का पुत्र अंधा। देखिए पांडवों ने सभा बनवाए थे, जहाँ सूखी जमीन वहाँ पानी, मायावी ढंग का, जहाँ दरवाजा वहाँ दीवार,
दुर्योधन का निमंत्रण दिए। आते हैं दुर्योधन, उनको क्या पता मैं भाई मायावी ढंग का है, सूखी जमीन समझ कर जाने लगे। आप पानी मरवा कर गिर गए। दरवाजा समझ कर जैसे प्रवेश करने टकरा गए दीवार से। द्रौपदी ऊपर में बैठी थी। आखिर अंधे का पुत्र तो अंधा होगा, जो आवे सो ही कहे, बोले नहीं विचार, हते प्रायी आत्मा जीव मान चरवा। मन मनुष्य को होश नहीं रहता क्या बोलना क्या नहीं बोलना। अरे बोलना, बोलने में इतनी शक्ति है कि आप इनाम मिल जाएगा आपको, और ऐसी कि आप जेल में जाना, फांसी की सजा हो जाए। अब बोल रहा जैसे सत्यम बुढ़ियात प्रियम बुढ़ियात न बुढ़ियात तो प्रियम सत्यम, सत्य ही बोलिए लेकिन सुहावना बना के बोलिए। एक राजा ने स्वप्न देखा, सभी दांत झड़ गए। तो ज्योतिषी से बुला के पूछते हैं कि इसका फल नतीजा, सब दांत झड़ गए स्वप्न में देखे। कहा कि इसका फल बहुत खराब है। क्या क्या खराब है? आपके सामने आपके वंश का नाश हो जाएगा। राजा कहते हैं इसको बोलने का तमीज नहीं है, जेल में बंद कर दो। दूसरी ज्योतिषी से पूछते हैं ऐसा ऐसा स्वप्न देखे, क्या इसका नतीजा फल? का बहुत उत्तम। क्या उत्तम? आपके वंश में आपसे बढ़कर किसी की आयु नहीं है, सभी मर जाएंगे, आप रहेंगे, इनको इनाम मिला। देखिए कैसी बात है, जैसे तैसे नहीं बोलना है। बोल दिया पर द्रौपदी, इसका नतीजा 1,000 लोग मारे महाभारत की लड़ाई में। महाभारत की लड़ाई का मूल कारण देखिए, ये वाणी जो है दुर्योधन के छाती में तीर के नहीं चुभ गई। अब तो दुर्योधन तिलमिला उठे, चिंता में डूबे हुए हैं। उसका मामा शकुनी आते हैं, कहते हैं भैगना क्या बात है, चिंतित हो इतना? कहा कि देखिए द्रौपदी जो है इस तरह की बोल रही, मत चिंता कीजिए, मैं ऐसी परिस्थिति पैदा कर दूंगा कि तुम इसका प्रतिशोध ले सकते। अब देखिए जुआ खिलाया गया, राजपाट जो है सब जीत लिया, 5 पांडवों को जीत लिया, और अब तो कोई बचा नहीं। शकुनी कहता है कि एक बचा है। कौन है? और वही द्रौपदी। द्रौपदी को जुआ पर लगाते हैं, उसको भी जीत लिए। जीत लेने के बाद दुर्योधन क्या कहता है शासन से, जाओ द्रौपदी को पकड़ करके सभा भवन में लाओ। जाते हैं, द्रौपदी तो छटपट करते हैं कि नहीं अभी जाने योग्य नहीं है। दुशासन जो है ने केस पकड़ करके घसीटते हुए सभा भवन में लाया। दुर्योधन क्या कहता है कि इसको नंगी करके हमारी जांग पर बैठाओ। अब द्रौपदी बेचारी अबला तिलमिला रही, नंगी करके जांग पर बैठो। अब तो इतना, तब दुर्योधन कहता है कि अरे यहाँ तो सब अंधे का पुत्र बैठा है, किसी को आंख नहीं है, आंख है किसी को आंख नहीं, तिलमिलाती क्यों हो? फिर भी अपने 5 पतिदेव जो थे महारथी, उसके पास जाती है, चाचा का भी मांगती है। द्रोणाचार्य के पास, उसके साथ भी भीष्म पितामह दादा, उससे भी अर्जुन विनती करती है। भीष्म पितामह यदि एक बार डांट देते हैं तो महाभारत की लड़ाई नहीं होती, लेकिन वह भी मुँह लटकाए बैठे, जैसा खाबे अन्न वैसा होबे मन। काफी दुर्योधन अन्न खाते खाते उनका भी मन कुंठित हो गया, कुछ नहीं। तब क्या करती है अबला, दुखरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। अब भगवान को याद कर रही है, भगवान को याद कर रही है। भगवान वहाँ भोजन पर बैठने ही वाले थे, तुरंत वहाँ से दौड़े। दौड़े तक कुछ देर के बाद जो है उधर से लौट के चले आया। रुक्मणी पूछती कि आप बहुत उतावला होके दौड़े, फिर क्या हो गया जो लौट गए? कहा भक्त के ऊपर विपत्ति है। कहा फिर लौट गए क्यों? एक हाथ से उन्हें अपने बल का प्रयोग कर रही है, पूर्ण समर्पण नहीं है। तब रुक्मणी जाके कहती है कान में द्रौपदी को, अरे
साड़ी कहाँ क्यों पकड़ी हो? दोनों हाथ उठा करके भगवान को पुकारो, तब साड़ी छोड़ के दोनों हाथ पुकारो। तो भगवान बसन रूप भय भगवान आते हैं। अब इतना साड़ी दे दिया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। अब वाह 10,000 हाथी का बस सकना। ये कहने का मेरा अभिप्राय कि ये सब तो वचन से होता है, कर्म से होता है और मन से होता है कर्म, समझ रहे? कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। तो ज्ञान जो है अभी उसी में एक प्रसंग है, उसी को सुना देते हैं। ये जो कहे न ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मा परमात्मा का जो अति है देखने में लगता है कि अभिन्न, नहीं कहते हैं भिन्न लगता है, लेकिन हम रोज रोज गाते हैं कि अभिन्न अंश है, भिन्न नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावै निश्चय स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल क्या है? जीव जो है जिस दिन अपना ज्ञान प्राप्त कर लेगा, समझो कि मेरे को प्राप्त कर लिया। क्या तत्व रूप में आत्मा परमात्मा का दोनों महात्मा से आप सुन रहे थे, दोनों तत्व रूप में दोनों एक के है। लोटा का जल और सागर का जल तत्व रूप में एक के है, लेकिन लोटा में कम है, सागर में ज्यादा है। तो शरीर रूपी घड़ा में जो तत्व परमात्मा का अंश है और सर्वव्यापक सब जगह सभी रूपों में रहते हुए सर्वरूपी हो कहते और अरूपी हो गए। आप इतना ही समझिए, ज्ञान जो है ज्ञान कहीं बाहर में नहीं बिकता है। शरीर इंद्रियों का संग लेकर के जो ज्ञान होता है उसी को भौतिक ज्ञान कहते हैं। भौतिक ज्ञान जितने पदार्थों का ज्ञान, 5 तत्वों का ज्ञान, ये भौतिक ज्ञान के अंदर आता है। और शरीर इंद्रियों का संग छोड़कर ये जो ज्ञान होता है वही आत्मज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। ये 2 तरह का ज्ञान, 2 तरह का ज्ञान, दोनों का समन्वय। भौतिक ज्ञान भी चाहिए, लेकिन सिर्फ भौतिक ज्ञान से कल्याण नहीं होने को है। अध्यात्म ज्ञान का समावेश हो तब जो है जीवन आपका आनंद में रहे। अब ज्ञान कहीं बाहर नहीं दिखता। हम आपका शरीर देखते हैं, शरीर 3.5 हाथ का शरीर, ये जो है सारा ब्रह्मांड इसके अंदर है, सारा ज्ञान इसके अंदर है, ज्ञान इसके अंदर भरा हुआ है। आपका शास्त्र भी कहता है, शास्त्र नहीं कहता देहस्था सर्वविद्या देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यन लभते। सारी विद्याएं, सारे देव, सारे तीर्थ इस शरीर के अंदर है, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं, गुरु के अभाव में सब सोया हुआ। तो अब ज्ञान जो इसी में है, तो जीवात्मा की 5 अवस्था, तो 5 तरह का ज्ञान, 3 अवस्थाओं का ज्ञान तो हम लोगों को मालूम है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत का ज्ञान देखिए, फिर स्वप्न में जाते हैं उसका ज्ञान देखिए, फिर सुषुप्ति में जाते हैं उसका ज्ञान देखिए। 3 तरह का ज्ञान, 3 तरह का सुख। आप जागृत में जो ज्ञान होता है स्वप्न में उतने ज्ञान होता है। जागृत में जो सुख होता है तो स्वप्न में उतने होता है ज्ञान नहीं। और फिर सुषुप्ति में हम जाते हैं, गाड़ी नींद में जाते हैं, तो ज्ञान होता है उस समय, रहता है कुछ नहीं। निठा नींद में पलंग में सोए, जमीन में सोए, 3 अवस्थाओं से तो बराबर हम लोग गुजरते हैं। 3 अवस्था तजहूँ भजो भगवान। अब 3 अवस्था से 4थी अवस्था में जाना है। 4थी अवस्था किसको कहते हैं? तो तुरीयातीता, तुरीय अवस्था है, स्वविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। आप हम देखिए, विचार कीजिए, हम आंख बंद कर देखते हैं तो कहाँ है? आंख अंधकार दिखाई पड़ता है। जीव कहाँ है? अंधकार में। शरीर अंधकार, शरीर में, जीव अंधकार में। अंधकार में ज्ञान होता है किसी को? अंधकार को कह दिया दुख का कारण है। मोह निशा सब श्रवणहारा। ये संसार के रात्रि में सभी अज्ञानी, सब जीव सोया।
ये मोह का निशा कर दिया, अज्ञानता की रात, अंधकार, अज्ञानता अंधकार में जीव पड़ा हुआ है। आप देख लीजिए, अंधेरी रात है, आप जा रहे हैं रास्ते रास्ते, कहीं बड़ा पत्थर मिला, आप उससे टकराएंगे, आप गिरेंगे, आपका हाथ टूटेगा, मुंह टूटेगा, फूटेगा। दुख हो गया तो दुख का कारण क्या हो गया? अंधकार। काम क्रोध लोभ आदि रक्त गृह शक्ति दुख रूप, हत्या की भी जाने रघुपति, मूल पड़ा तम कूप। अंधकार के कुएं में गिरा है, अज्ञानी है, जो काम नहीं करना चाहिए वह करता है, जो काम नहीं करना चाहिए वो काम करता है और नतीजा दुख होता है। अंधकार से ऊपर उठना है। अब एक चौथी अवस्था में जीव जाएगा, चौथी अवस्था है। अंधकार से ऊपर उठेंगे तो प्रकाश तो शरीर छूने से गर्म नहीं लगता, चेहरे में चमक, आंख में रोशनी, प्रकाश तो ही है। कभी साहब कहते तो घट घट दीपक बरे रखे नहीं अंध है, लखत लखत पड़े कटे जम फंद है। लगते लगते लखाई पड़ेगा। वही 10वां दरवाजा हो करके जब ऊपर जाएंगे, उसी दरवाजा होके ब्रह्मांड से पिंड में जीव आया, सारी चेतना पिंड में फैल गई है, वो चेतना सिमटेगी, उसी 10वें दरवाजा में प्रवेश करके चौथी अवस्था में जीव जाता है। विशेष ज्ञान, 3 अवस्थाओं में जो ज्ञान नहीं होता है वो चौथी अवस्था में विशेष ज्ञान, प्रकाश मंडल है वह। स्थूल संसार तो घोर अंधकार है, सूक्ष्म में ज्योति, कारण में ध्वनिधार है, वर्ग त्रय पर परमपद है निशब्द में, साधनाओं का भी हद होता है निशब्द में। अब देखिए वर्णन कर दिया, स्थूल संसार जो देख रहे हैं अभी नहीं, तो अंधकार में है। अभी नहीं कहते हैं कि यहाँ दिन है, अरे सूर्य जिधर है उधर दिन है, और सूर्य जिधर नहीं है उधर रात है, मेरे काम तो रात है। तो ये सूर्य नहीं हो तब अंधकारे, घोर अंधकार, अंधकार में अज्ञान। इसीलिए अंधकार से ऊपर उठने के लिए 10वां दरवाजा में प्रवेश करना पड़ेगा, सारी चेतना को समेटना पड़ेगा। यह योग की क्रिया है। जैसे आपको घर जाना, जहाँ बैठे हैं वहीं से नहीं जाए, खड़ा होंगे तब जाएंगे। उसी तरह जीव बैठा है कहाँ पर? दोनों आँखों का केंद्र, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेष सुषुप्तम हृदयस्थम, दोनों आँखों का केंद्र, इसीलिए जीव का बैठक। उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको खड़ा होना है। जैसे कोई लटा हुआ है तो उसको जाना है तो हाथ पैर समेटेंगे, बैठने की शक्ति होगी, बैठेंगे तो खड़ा होने की शक्ति हो जाएगी। इसका मतलब क्या? नाम रूपात्मक जगत में हम लोग पसरे हुए हैं, सोए हैं, मोह निशा में। जाना है तो हाथ पर समेटना, एक नाम एक रूप का सहारा लेंगे तो सब नाम छूट गया, सब रूप सब छूट गया, सब नाम रूप छूट गया। तो इसलिए नाम का जाप, अष्टरूप का ध्यान क्यों करते हैं? यही कारण है, समझ रहे हैं। लेकिन चेतना अभी तक जो है बिखरी ही हुई है। वही बिंदु ध्यान की क्रिया, बिंदु ध्यान। अरे बिंदु जो है स्थूल जगत का कारण, अब बिंदु का कारण शब्द होता है। आप देखिए नहीं, जैसे आप कोई चित्र बनाते हैं तो पहले कलम रखते हैं कागज पर, फिर शून्य चिन्ह होता है, फिर लकीर खींचते हैं, लकीर खींचते किसी आकार प्रकार चित्र बना देते हैं। बिंदु चिन्ह नहीं हो तो लकीर बने, लकीर नहीं बने तो चित्र बनेगा? शून्य कैसे बनता है? शब्द से। जैसे कलम रखते हैं कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, लकीर खींचते हैं, शब्द का प्रवेश हो रहा है, होते होते चित्र बन करके तैयार। सारी सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटे घट आते। वही बिंदु ध्यान करेंगे तो फिर जो है सिमट करके बिंदु में तानाद बोले, आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी, और उसी आवाज़ के सहारे जीव, वही आवाज़ जो है रास्ता है। प्रकाश रास्ता नहीं है, प्रकाश में रास्ता सूझता है, मैंने प्रकाश हुआ तो सब सुनाई पड़ेगा। जैसे प्रकाश देखते हैं रास्ता सूझ रहा, अब उस रास्ते पर चलना नहीं पड़ेगा। प्रकाश में रास्ता तो सूझता तो शब्द सुनाई पड़ेगा आपको,
उसी शब्द के सहारे जी बढ़ता है। आप प्रकाश शब्द दोनों देखिए, ये गुरु महाराज कहते थे ये दोनों परमात्मा का दोनों हाथ है। जैसे बच्चा माँ के गोद में चला जाता है, बच्चा निर्भय हो जाता है, गिरने का डर नहीं रहता है, गिरने का डर नहीं रहता। हो सकता है कि माँ के गोद से गिर जाए, लेकिन ज्योति और नाथ के बीच में जो जीव चला जाएगा, न पल बिछड़े प्यारे से, कहते हैं न पल बिछड़े प्यारे से, न हम बिछड़े प्यारे। मैंने अब बिछड़े अलगाव नहीं होता है, अलग नहीं हो सकते, सब धार संवार जहाँ जाकर सब लय हो जाता है। वही है असल ज्ञान का केंद्र कहिए, परमात्मा का धाम कहिए, आत्मस्थ अवस्था कहिए, आत्मज्ञान कहिए, एक के बाद अंतिम में यही तो गुरु मैंने भगवान ने यही कह दिया। क्या देखो शब्द पर आप अमल तो कीजिए कम से कम। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज रूपा। इसी पर एकदम अस्थिर हो जाइए। अपना ज्ञान प्राप्त करना है, अपनी चेतना को समेटते समेटते यहाँ से चेतना की धारा वही शब्द धार पर सवार होकर के जीव आया था संसार में, शरीर में, और उसी से शरीर संसार से होल होते होते वहाँ से जहाँ से आया था, ये दूरी जो है यही योग की क्रिया है। और ज्ञान का केंद्र वही परमात्मा, परम धाम परमात्मा कहा गया, सबके अंदर, सबके अंदर। ये जो है यहाँ फिरका प्रस्ती और ऐसे बात, मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे हो, सबों का कल्याण संत मत चाहता है और नहीं। अब ये तो जैसे अभी सुन रहे थे, ये सपना तो गुरुकुलम जो की स्थापना की गई है, ये गुरु महाराज का सपना। गुरु महाराज जब थे शरीर में तो कहते थे कि एक बच्चे बच्चे के लिए अलग से एक स्कूल होना चाहिए, उसकी पढ़ाई आध्यात्मिक परिवेश में वो पढ़ाई होनी चाहिए। अभी आपने यहाँ ये परंपरा थी नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, इस तरह की आप देखिए इतिहास उल्टाकर। ये 25 साल तक बच्चे जाते थे गुरुकुल में, पढ़ते थे। भगवान राम भी गए, भगवान कृष्ण भी गए। देखिए अब तारीफ 25 साल से अखंड बाल ब्रह्मचारी रह करके, अरे ब्रह्मचारी का मतलब शक्ति को अर्जित करके रखना, शक्ति का ह्रास इंद्रियों के माध्यम से होता है। ब्रह्मचर्य कहता है एक दिन की एक बूंद गिरने से इतना सुख, अब वह बूंद जमा रहेगा तो कितना सुख। ब्रह्मचर्य अवस्था में एक बाण मारते थे वर्षा। अब देखिए ये इतिहास बताता है कि नहीं, उस समय का कैसा था। उससे ब्रह्मचर्य पालन करते हुए ज्ञान प्राप्त करना, एक ऐसी शक्ति आती थी वो चाहता कर देता है। जिसको भाई संन्यास में नहीं जाना है, चलो घर गृहस्थी में जाओ, विवाहिक जीवन बिताओ, 25 साल तो विवाहिक जीवन, और उसके बाद वानप्रस्थ वो जीवन सब है, परिवार के साथ हैं, लेकिन परिवार की तरफ व्यवहार नहीं करते, परिवार के साथ रहते हुए परिवार से अलग। जैसे कि महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे तो उनके साथ जो है उनकी धर्मपत्नी वह भी गई थी, तो वह धर्मपत्नी थी उनकी जो, वही बड़ी थी उम्र में, महात्मा गांधी से बड़ी थी। तो वहाँ के अंग्रेजों ने कहा कि महात्मा गांधी के साथ उनकी माँ भी आई है। तो तुरंत महात्मा गांधी खड़े हो गए, कहते हैं कि सत्य बात जो है, मैंने झूठ कहते हैं कि सत्य बात एक झूठ बात सत्य होकर निकल गया। बात कहते हैं कि ये पहले हमारी धर्मपत्नी थी, अब हमारी माँ है। देखिए कितना विचार, विचार देखिए कितना। वह वानप्रस्थ
अब जो ऋषि ऋषिकेश वगैरह से हम जाएंगे तो पति पत्नी के और पति साथ में रहते, खाना बना के ना सेवा स्वर और एक दूसरे की सहभागिनी सहयोगिनी नहीं है, कभी से का पुतला थोड़ा है। लेकिन वह जो है 25 साल संन्यास, चौथापन मैंने कहते हैं राजा सब जाते थे कारण जंगल जाते थे, क्यों? अब जो बेटा को दे दिया राज, तो ये वरना कैसी व्यवस्था थी? आज है अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था। तो गुरुकुल क्या है, उसी तरह बच्चा सब जाएंगे, पढ़ेंगे, ज्ञान होगा, हर तरह का ज्ञान। ऐसा नहीं कि ये संसारी का खाली ज्ञान, संसार का ज्ञान तो भाव में मिल जाता है। वो ज्ञान यदि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उसके सामने सब ज्ञान फीका है। तो इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि एक होना चाहिए कुप्पा घाट के बाद। कहाँ पर होना चाहिए? तो वही हॉल जो बना है ना, कहा कि यही जगह उपयुक्त है, यहीं पर होना चाहिए। गुरु महाराज का आदेश हो गया। एक हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो सारा खर्च देने के लिए तैयार, जो खर्च लगेगा हम लोग देंगे। आदेश हो गया। फिर कुछ दिन के बाद जो है गुरु महाराज से कुछ लोग कहने लगे कि पहले हजूर एक तो हॉल हो जाता, हॉल बड़ा कहीं नहीं है, अंदर में 100 आदमी तो बैठ नहीं सकता, तो कहाँ होना चाहिए? तो वही स्कूल के लिए जो चुना गया था ना, वही एक जगह, और तो सब ऊपर खबर देखे बैठे। तब कहा कि ठीक है हॉल बन जाए, तो हॉल बन के तैयार हो गया। अब तो वहाँ जमीन ऐसी नहीं, प्लेन रहता तब तो बनता। तब कुप्पा घाट हमारे वो जैसे साई सोम जी महाराज का सपना, गुरु कहा कि गुरु महाराज का सपना को साकार करना है। ये दोनों महापुरुषों का तो कुछ बनाए, लेकिन निगेटिव विचार के लोग, जिसको ये भी सीढ़ी का ज्ञान नहीं, वो उल्टा सुल्टा बाबा को कह देते कि हजूर जी स्कूल बन जाएगा, बच्चे का अपहरण हो जाएगा, चोरी किया होगा, केस हो जाएगा, हजूर का नाम आ जाएगा। अरे तब के घरे में बैठे रहो, एक्सीडेंट नहीं होगा। घर में रहो बैठे, घर से बाहर जाओगे तब नहीं एक्सीडेंट होगा। घरे में रहो बैठे, निगेटिव सोचने में बड़ा बहुत बाबा भी ढिला है। फिर सबों का विचार हुआ तो थोड़ा हम भी कहीं कि नहीं, महापुरुषों का तो चाहे जो लगे कुछ हम तैयार हैं, बनना चाहिए। स्वरूप तैयार हो गया। अब स्वरूप तैयार हो गया, अब सत्संगी के बच्चे सब भी बहुत आगे हैं, लेकिन बहुत नहीं अभी कहिए कि बहुतों को मालूम नहीं। यहाँ जो आप लोग आए हैं, हम मालूम करने के ख्याल से हम कह रहे हैं। यहाँ कोई बिजनेस की बात नहीं है। गुरु महाराज के नाम से वहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का भी विचार है। वही बच्चा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, गृहस्थ जीवन में जाना जाएगा, विरक्त जीवन में जाएगा। ऐसा नहीं कि सब सन्यासी बन जाएगा। रामकृष्ण मिशन कैसे चलता है? सारे संसार में, यहाँ भारत की बात नहीं है, सारे संसार में उनका, हम लोगों का तो बिहारों में नहीं। इसीलिए ये जो सपना है गुरु महाराज को मैंने गुरु महाराज के सपना को पूर्ण करने के लिए हम लोग तैयार हैं तो हाथ उठाइए सभी लोग, जितने हमारे सत्संगी हैं, हाथ श्री सद्गुरु महाराज की। और एक बात हम ये भी सोचे हैं, सुना देते हैं आप लोगों को, ये भी सोचे हैं कि जितने हमारे सत्संगी बच्चे हैं सबको फ्री पढ़ाया जाएगा। लेकिन हर सत्संगी से मेरा निवेदन है कि साल में 1000 रुपया हमको दीजिए, साल में। श्री सद्गुरु। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु।